हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आज का सवाल पूछा है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, दोनों में से कौन सी मैरिज शादी बेहतर रहती है? तो पहली बात यह समझना आवश्यक है कि जंजीरें चाहे सोने की हो या फिर लोहे की, काम दोनों ही बांधने का करती हैं। यह बात सच है। उम्र की एक सीमा तक जब शरीर में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, खून गर्म होता है, तब तक बिना शादी के भी जीवन गुजारा जा सकता है। लेकिन एक उम्र के बाद एहसास होता है कि शायद अब हमारे साथ कोई होना चाहिए था जिसको कि समाज में जीवन साथी का नाम दिया गया। इसलिए समाज में एक व्यवस्था कायम करने के लिए शादी और विवाह जैसी चीजों को लाया गया होगा। अगर समाज में शादी और विवाह जैसी चीजें नहीं लाई गई होती तो शायद उस स्थिति में मनुष्य जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा होता। आपका सवाल है, लव मैरिज या फिर अरेंज, प्रेम विवाह या माता पिता के द्वारा बताया गया विवाह। भारत जैसे देश में जहां कृष्ण की हम पूजा करते आए हैं, जहां राधा कृष्ण के प्रेम के चर्चे बचपन से हमें सुनाई देते हैं, ऐसे देश में अगर आपको यह पूछना पड़ रहा है कि प्रेम विवाह या फिर अरेंज, तो कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है कि हमें या तो वर्तमान की अपनी सोच बदलनी होगी या फिर इतिहास के लिखे हुए अध्यायों को भूलकर आज की सोच के अनुसार आगे बढ़ना होगा। इतिहास के अध्यायों में हमने देखा कृष्ण और राधा का प्रेम, बेशक वह
विवाह तक नहीं पहुंच सका, किंतु इतिहास में उस प्रेम को जगह दी गई। कृष्ण के पूरे जीवन में गोपियों के साथ रासलीला भी नजर आई। तो अब सवाल यह उठता है कि उसी देश में, उसी संस्कृति में हम अपने आज के वर्तमान जीवन में लव जैसी चीजों को गलत क्यों ले रहे हैं? भगवान ने किया प्रेम, तो उनके करने मात्र से यह सही नहीं हो जाता। ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने किया तो यह सही और हमने किया तो यह गलत। ऐसा सोचना वैज्ञानिक आधार पर भी गलत ही बोला जाएगा। हां, समझना यह है कि कृष्ण के समय प्रेम हुआ करता था और आज के समय लव आ गया। प्रेम में कहीं भी लस्ट जैसी चीज नजर नहीं आती। लव में हम आत्मिक प्रेम को भूलकर शारीरिक प्रेम की तरफ जाते हुए अधिक नजर आते हैं। इसमें गलती माता पिता की नहीं बोली जा सकती कि आज वह अपने बच्चों को अरेंज मैरिज करने की सलाह भी देते हैं और प्रयास भी करते हैं। माता पिता चिंतित हैं कि किसी एक गलती से बच्चे का पूरा भविष्य तबाह ना हो जाए। समझने की आवश्यकता यह भी है कि आखिर क्यों लव मैरिज अधिक फेल हो रही हैं अरेंज मैरिज की तुलना में। इससे यह भी सिद्ध नहीं हो जाता कि लव गलत और अरेंज सही। लव मैरिज के सफल होने और ना होने के बीच एक जो चीज मौजूद है वह मनुष्य का व्यवहार है। आप सोचेंगे कि कैसे? लव में एक लंबे समय तक कपल शादी के बिना रहता है। दोनों को आपस में विवाह करना है। इस लालच में वह एक दूसरे का आदर और एक दूसरे के प्रति पूरी श्रद्धा भाव से इस रिश्ते को निभाता हुआ नजर आता है। किंतु विवाह होने के बाद अगर हम देखें, मनुष्य की यह प्रकृति रही है, काम बनने के बाद वह ईश्वर को भी भूलता हुआ नजर आता है। विवाह में भी वही होता है कि शादी लव को जब मैरिज में कन्वर्ट कर दिया जाता है
तो उसका वह लालच, वह खत्म होता हुआ नजर आता है। उसको किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं रहता। लव के फेल होने के पीछे एक कारण और भी मौजूद है कि लड़का या लड़की जो भी लव शादी करके, लव मैरिज करके घर आती है तो उसमें लोगों को हमेशा खोट नजर आता है। यदि लड़का लव मैरिज करके एक लड़की को घर लाया तो सास ससुर सभी को ऐसा लगेगा कि लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं है, हम जो लेकर आते वह ज्यादा बेहतर होती। दूसरी तरफ अरेंज मैरिज में वहीं लड़की बेशक कुछ कार्य करने में कमजोर हो, सभी कार्य करने नहीं आते होंगे, उस स्थिति में सास ससुर सभी को ऐसा लगता है कि यह हमारे द्वारा खोजा गया एक रिश्ता रहा, इसमें किसी तरीके का खोट हो नहीं सकता। लड़की सर्वगुण संपन्न थी और जो चीजें नहीं आती उन चीजों को सिखाया जाएगा। लड़का कोई भी दोष निकाल कर लाए, आप गौर कीजिएगा, तो वही सास ससुर जो लव मैरिज में लगातार कमियां खोज रहे थे, उन्हीं लोगों को ऐसा लगता है कि मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता और लड़की को जो चीजें नहीं आती उनको वह सीखेगी। इसलिए अरेंज सफल होती है और लव में समस्याएं घर वालों को कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, इसलिए उस मैरिज के सफल होने के जो चांस वह गिर जाते हैं। सवाल आपका था लव वर्सेस अरेंज। तो उस सूरत में आपको यदि अपना निजी सुख चाहिए शादी के बाद, तो आप अरेंज को चूज कीजिए। यदि आप अपने जीवन में एक तूफान लाना चाहते हैं तो आप लव कीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में हम यह तुलना नहीं कर सकते कि लव शादी बेहतर, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। व्यक्ति का ईगो यदि बढ़ा हुआ है तो वह किसी भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म करता हुआ नजर आ सकता है। विवाह करके बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हुए होंगे जो सुखी रहे हों। मैं
हमेशा यही कहता हूं कि मनुष्य भी स्वतंत्र प्रवृत्ति का इंसान है। विवाह करके हम अपनी गलतियों को छुपा रहे होते हैं। जैसे अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो मैंने यह कर लिया होता। लड़की भी, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो मैंने करियर में यह सब अचीव कर लिया होता। दरअसल हम अपनी नाकामी शादी जैसी चीजों के पीछे छुपाते हुए नजर आते हैं। स्वतंत्र प्राणी की तरह जीना शादी के बाद कहीं ना कहीं छिनता हुआ नजर आता है। इसलिए शादी हम सभी को समस्या लगती है। लेकिन शादी, विवाह, आप चाहे लव करें या अरेंज, आपको यह तय करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप शादी कर रहे हैं वह आपके नेचर का हो। पहली चीज, समान नेचर के व्यक्ति समान सा व्यवहार करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस कार्य में एक मदद करती हुई नजर आ सकती है। साइंटिफिक रूप से अगर देखें तो बोला गया कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ कराओ। कारण यह रहा, मंगल लग्न में बैठा या 7वें घर में बैठा या 12वें घर में बैठा तो व्यक्ति गुस्सैल होगा, और अगर गैर मांगलिक से उसने शादी की और उस व्यक्ति का गुस्सा कम रहा तो वैसे भी जीवन नरक बनता हुआ नजर आता है। यह एक साइंटिफिक है। इसलिए शादी जैसी चीज को करते समय ग्रहों के साथ अपना नेचर मिला लेना चाहिए, और काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी वैवाहिक चीजों में हमारी मदद करती हुई नजर आती है। वापस सवाल पे आए तो लव वर्सेस अरेंज, तय आपको करना है। दोनों के बारे में हमने बताया। लव क्यों फेल होते हैं? यदि हम खुद को ना बदलें शादी के बाद, हमारी लालची प्रवृत्ति ना बदले तो लव भी सक्सेस होता हुआ नजर आ सकता है। किंतु लव जैसी चीज में लंबे समय तक साथ रहना, शादी से पहले और शादी के बाद बहुत जल्दी मोह भंग हो जाना। अरेंज में कुछ साल तो आपस में समझने में ही लग जाते हैं। इसलिए इन दोनों चीजों को देखकर भी बोला जा सकता है कि अरेंज किस लिए ज्यादा सफल होती है। बाकी हिंदुस्तान के इतिहास में अब बेशक लड़की के पास उतनी स्वतंत्रता नहीं रही हो कि वह अपने लिए खुद लड़का देख सके, किंतु इतिहास में स्वयंवर जैसी चीजें रही हैं जिसमें लड़की को इतनी स्वतंत्रता होती थी कि वह अपने लिए लड़का खुद देखा करती थी।
हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।